अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, वो कल जो बारिश की वजह से कोई नहीं आया था, तो वो सहूलत है, आप जाके बात करें, वो आपको एक्सेस दे देंगे। लैब में देखें आप लेक्चर। मुझे कल बाद में याद आया था, आप उधर जाके दफ्तर से बात करें। जलालत है। लैब इधर ऊपर। हाँ, नहीं तो वो ये 7 तो कैंपस है यार। वो आपके साथ वैसे कोई हाँ। नहीं नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़की के ऊपर बिल्कुल पॉइंट भी नहीं करते वो। अरे नहीं भाई नहीं, कैमरा बंद कर यार, कैमरा बंद। रोकना जरा कैमरा। चले कर। अच्छा भाई, इस सेशन की इस रूम में ये FR2 की आखिरी क्लास और एक्स्ट्रा उधर GT में। ये तो मैंने कल बताया था। नहीं, गलत बात क्या है? हैं जी, नसीहतें हाँ उस क्लास में करूंगा। और अभी मैं आपको बैलेंस शीट का एक सवाल करा रहा हूं। वैसे तो कल भी ये टॉपिक खत्म ही था, लेकिन कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि सर ने कम सवाल कराए, कराए ही नहीं, बल्कि जबानी जबानी बताया था, पेपर में सवाल आ गया। तो इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तो मैं बोर्ड पे बैलेंस शीट का एक सवाल और कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वाकई वो ना भी बच्चे इस तरह के हो, मैं कर रहा हूँ इसमें नोट्स की तरह, और बोर्ड पे लिख के प्रैक्टिस जरा तसल्ली होती है कि हाँ सर ने बोर्ड पे लिख के दिखाया था सवाल, इसलिए करा रहा हूँ एक सवाल और। SFP का एक सवाल और करा रहा हूँ। और वैसे तो अगर आप बहुत पुराने नहीं हैं, यानी FAR1 आपने कुछ 4 साल पहले पास कर लिया था और FAR2 में अभी तक चले आ रहे हैं, फिर तो शायद आपको भूल गया हो। वरना अगर ऐसा नहीं है तो सोसी आती है आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर भी एहतियातन इखलाकन एक सवाल उसका सोचा हुआ है मैंने। तो आज अभी एक SFP का सवाल करा रहा हूँ, एक चेंजेस इन इक्विटी का करा दूंगा। शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें फिर मैं एक इनकम स्टेटमेंट का और करा दूंगा। कल वाला लेक्चर किसी ने लिया हो तो इनकम स्टेटमेंट में क्या मुश्किलें हैं? कुछ भी नहीं है, मेनली वो IS 12 का ही सवाल था, तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी एक इनकम स्टेटमेंट का सवाल और करा दूंगा, और फिर FAR2 स्पेसिफिक नसीहतें करके अल्लाह हाफिज। वो GT में है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर लोग एक्स्ट्रा में कम बैठते हैं, वहां ज्यादा बैठते हैं। आज क्यों बैठते हैं? आपको ये लग रहा है मैंने कुछ खिला देना था? नहीं 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 है, नहीं खिलाना पिलाना कुछ भी नहीं। लो कि मेरे लिए वहां GT जाना बहुत मुश्किल काम है, मैंने वहां जाना है, फिर वापस आके C# पढ़ाना है। लेकिन ज्यादा आप लोगों को इधर पढ़ाई है मैंने क्लासेस, ये सारी गुलबर्ग में हुई हैं, ये GT में हुई थी, इसमें से एक GT में हुई थी, एक, दो, छह चलो 3 कर लेते हैं, देख लें। ज्यादा इधर हुई है, क्या हुआ?
है? अच्छा, फिर भी गिनने गुलबर्ग ज्यादा होंगी। एक सवाल है, बनाना लिमिटेड, ऑटम 18, ऑटम 18 बनाना लिमिटेड। स्केड्यूल आपको ही याद करना है, और जो मैंने नोट्स का सैंपल दिया हुआ है वो भी आप देखेंगे, पिक्चर दिमाग में बनेगी तो आप बना सकते हैं। सिर्फ स्केड्यूल याद करने से नहीं बना सकेंगे आप डिस्क्लोजर, इसलिए वो नोट्स बड़े जरूरी हैं। बनाना लिमिटेड के नाम का सवाल है, पढ़ना है। सवाल पढ़ने के लिए इंतजार हो रहा है। सवाल पढ़ने का कहा था सबको, एनक वाले भी बगैर एनक वाले भी, सबको कहा है। हाँ जी, पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट ए, हाँ जी, पीपी का नोट बनाना है?
कंपनी क्या पीपीई का नोट रिक्वायर्ड है पार्ट ए में? नहीं, इसमें हो सकता है किसी बच्चे ने पेपर में बैठे बैठे जज्बाती होकर पीपी का नोट बनाना शुरू कर दिया हो। पीपी का नोट नहीं मांगा हुआ, वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंग्रेजियां थी ना, उनमें से पीपीई वाली अंग्रेजी मांगी हुई है। पार्ट ए 3 नंबर, पीपी का नोट बनाने को नहीं कहा, वो जो स्केड्यूल जो एफआर 1 में बनाते थे वो नहीं कहा 3 नंबर का। अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो बहुत सारी अंग्रेजियां कल दिखाई थी, उनमें से पीपी वाली अंग्रेजी लिखनी है। ये है ए की रिक्वायरमेंट। ठीक है, लिखनी है। पार्ट बी एसओएफपी अलॉन्ग विद रेलिवेंट नोट्स। कौन से रेलिवेंट नोट्स? जिसका भी डाटा है। तो कल भी यही मशवरा दिया था, दोबारा कह रहा हूं कि एसओएफपी बनाए पहले बेफिक्र होकर, नोट्स पे बाद में, पहले एसओएफपी पूरी करें। ऑटम 18 पार्ट बी कर रहा हूं। क्या नाम है कंपनी? बीएल। बीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आज भी एमएफए की क्लास है? आज है शाम को? नहीं, एज एट 2018। सामा एक मिनट रोकना, भी इधर ही, शाम को फिर इधर इसी रूम में करूंगा। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, कल तरीका बताया था, दोबारा बता रहा हूं। अगर ट्रायल दिया हुआ है या गलत एसओएफपी बना के दी हुई है, तो हमने करना यह है कि जो जो फिगर्स सही हैं उनको मेन कॉलम में, और जो फिगर्स में आगे इंफॉर्मेशन में कुछ कहा हुआ ही है गलती, वो ब्रैकेट में, और अगर लंबी कैलकुलेशन है तो वर्किंग कर लेंगे। तो बस चलते हैं आगे। सबसे पहले आप चाहे एसेट साइड से शुरू करके एसेट्स ढूंढ लें, चाहे सवाल में ट्रायल की तरतीब से चल लें। तो सबसे पहले क्या आ रहा जी? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, ये पता नहीं मैंने तब क्या सोच के किया था। बहरहाल ये डेबिट क्रेडिट जो मैंने तोड़े हुए ना, ये मैंने खुद तोड़े हुए, असल सवाल में नहीं थे ऐसे। असल सवाल में सिर्फ एक लिस्ट थी। असल सवाल में ये जस्ट एक लिस्ट थी, इसमें डेबिट क्रेडिट तोड़े नहीं हुए थे। तो फिर कैसे पहचाने हैं? नामों से ही पहचानना है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स लायबिलिटी है, कहां लिखूं? इसके बारे में आगे कहीं कोई एरर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स कितना? 576। फिर आगे कैश एंड बैंक बैलेंस, इसके बारे में कहीं पर कोई बात
नहीं, तो ये सही है, इसको लिख देते हैं करंट एसेट्स में। लेकिन तमीज ये है कि कैश एंड बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट ये आखिरी आइटम होती है, तो इसलिए पता नहीं कितनी लाइनें लगे, तो आखिर में लिख लेंगे, छोड़ दिया। इनटेंजिबल एसेट्स, इनके बारे में कहीं पर कोई एरर नहीं, तो ये लिख लेते हैं नॉन करंट में। कितने कितने 444। फिर इन्वेस्टमेंट इन 3 months शॉर्ट डिपॉजिट, 3 months टर्म डिपॉजिट, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनको भी वैसे तो इतनी बदतमीजी नहीं होगी अगर पहले लिख दें तो। कैश आखिर में लिखिएगा, लेकिन चले एहतियातन को 2 लाइनें छोड़ के लिख देते हैं ताकि बुरा ना लगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी 500। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, आगे कोई एडजस्टमेंट है जी? नहीं, तो अच्छा यहां ना लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखते होते, यहां लिखते हैं पीपी, तो और कोई पीपी है? हाँ, तो फिर उनको ब्रैकेट में जमा कर लेते हैं। लैंड कितनी 2000, और क्या है? प्लांट कितना 3086, और कुछ और इनसे रिलेटेड कोई एरर नहीं? 5086। अच्छा यहां ना एक सवाल मुझे लगता है शायद कोई ना कोई सोच ही ले, यहां बैठे हुए ना सही, शायद स्क्रीन के पार वाले। ये जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, पॉइंट 4 कि बिल्डिंग खरीदी थी और उसके बदले शेयर इशू किए थे, तो हो सकता है किसी को लगे कि ये एरर है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। तो जो भी ट्रांजैक्शन ईयर है ना, वो हुई हुई है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। अगर एरर होता तो बता देते। ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी है? शेयर कैपिटल वाले नोट के लिए। तो जो ट्रायल के नीचे लिखा हुआ है ना, जरूरी नहीं है कि वो सब एरर है, अगर कोई एरर होता तो बताते, ड्यूरिंग द ये ट्रांजेक्शन है, क्यों नहीं हुई होगी, रिकॉर्ड हो गई होगी। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन हो चुकी हुई है रिकॉर्ड, तो पीपीई फाइनल है। आगे चलें जी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अच्छा ये मैंने तो तोड़ा हुआ डेबिट क्रेडिट में, असल सवाल में ये एक कॉलम था, कैसे पता ये एसेट है या लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ना, डिपॉजिट जरूरी तो नहीं कि एसेट हो, है? अगर हमारे पास कस्टमर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया होता वो लायबिलिटी होती, हमने किसी के पास रखवाया तो एसेट है। तो हमने कोई गैस का कोई बिजली का कनेक्शन लगवाया होगा, उनके पास डिपॉजिट रखवाया हुआ है, तो इसलिए ये एसेट है। कोई नीचे एरर इससे रिलेटेड नहीं, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना 10। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई एरर नहीं, कहां नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी 1500। सामा एक मिनट रोकना, उसने मैसेज ही नहीं देखा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है 6000। आगे
प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख लिया। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये लायबिलिटीज में डेटर्स में से लेस करेंगे, डेटर्स लिखेंगे तो कर लेंगे लेस। रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में, और सवाल पूरा पढ़ा हो तो फिर ही करते हैं, इसलिए एहतराम में एक लाइन छोड़ दी है। किसके लिए? प्रीमियम के लिए। आ रहा है आगे, सरप्लस 4 6 8। रनिंग फाइनेंस, रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं, तो ये तमीज ये है कि इधर सबसे आखिर में लिखेंगे। आगे शेयर प्रीमियम कितना? 500। अभी तक क्या मुश्किल हुई है सवाल में? आगे स्टॉक एंड ट्रेड में कोई एरर नहीं, कहां लिखूं? करंट एसेट्स में, तो स्टॉक इन ट्रेड आ गया जी 2670। फिर आगे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, इसमें कोई एरर? एरर है, प्रोविजन लेस करनी है, ठीक है। 0.12 में कोई एरर? कोई डेट राइट ऑफ अभी करना हो अभी नहीं, तो इतनी सारी कहानियां क्यों लिखी हुई हैं? वो नोट के लिए। तो डेटर्स कितने आ रहे हैं? 1470 माइनस 80, प्रोविजन लेस कर दी ना, कितनी? 1390। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थी 80 की, वो माइनस की है इसमें से। आगे ट्रेड पेएबल्स, इसमें कोई एरर खराबी? ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज कितने? 1150। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग्स, जब बाकियों में कोई एरर नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें भी एरर नहीं है। कितना? 2885। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आ रहा 80, ट्रायल में है, ट्रायल में है ना, मिल गया। आगे अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अच्छा ये लीगली मुझे नहीं याद क्या होता है ये, पता नहीं, शायद वो होता है जो लोग ट्रेस नहीं हो रहे होते, ऐसा कुछ होता है शायद, है लायबिलिटी वैसे। अनक्लेम्ड डिविडेंड कितना? 52। और लोगों ने क्लेम नहीं किया, हमने डिक्लेयर किया हुआ, लोगों ने भी क्लेम नहीं किया। और क्या रह गया? वो जो दरमियान में दो चीजें छोड़ी थी, तो कैश एंड बैंक छोड़ा था, वो अब लिख लेते हैं। कितना? 831। और एक रनिंग फाइनेंस छोड़ा था, कितना? 800। और इनको कर लें डब्बों में बंद। ये इन सब कैटेगरीज के ना टोटल भी चाहिए होते हैं। 70 5391।
12431 इक्विटी के डब्बे में बंद करें। 98 और करंट लायबिलिटीज 7 और ये इंशाल्लाह टैली होगा 431। ये थी जी एसएफपी। हाँ, पॉइंट नंबर 7, ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसकी क्या काउंटिंग? ईयर एंड के बाद डिविडेंड का डिक्लेयर होना IAS 10 नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, तो 16 अगस्त को जाके, ईयर एंड 30 जून है ना, तो वो नोट्स में बताना है। अच्छा, ये असल सवाल में तो एक कॉलम में ही सब कुछ था, तो ये अनक्लेम्ड डिविडेंड ये रिसीवेबल है कि पेएबल है? देखें, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब है जो किसी ने क्लेम नहीं किया। तो बस ऑन रखो, खैर है। अनक्लेम्ड है जो किसी ने पता नहीं कौन है, तो हम अपनी बुक्स में थोड़ी एक रिसीवेबल बनाएंगे कि पता नहीं हम कौन है जिसने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो ये कोई रिसीवेबल नहीं होगा, ये पेएबल है। कोई बात नहीं यार। SOFP ओके। ऑल पॉसिबल नोट्स कौन कौन से? सबसे पहले तो कंपनी का इंट्रोडक्शन है पैराग्राफ, और अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट मना किया हुआ है। उसके बाद इनमें से कौन कौन सा बन सकता है? ट्रेड रिसीवर्स का बन जाएगा। इतनी लंबी कहानी लिखी है उन्होंने। शेयर कैपिटल का, और बाकी फिर वो बाद वाले। ये कैसे पता चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों को मैंने जो नोट्स दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आप लोग पढ़ें, ताकि आपको सारी पिक्चर बने कि कौन कौन से नोट कैसे बनाने हैं, उससे पता चलेगा। सिर्फ फोर्स स्केड्यूल को याद करने से नोट्स बनाने नहीं आ जाएंगे। अगस्त 2023 में वो नोट्स करें पूरे, सितंबर में नहीं होने वो। SOFP डन। तो एक तो नोट हो जाएगा कंपनी की सलाम दुआ का, उसके अलावा जो इनमें से, अच्छा ये सवाल के ये कैसे पता कि इनमें से कौन कौन सा नोट बन सकता है? जिसका डाटा है, कहीं पीपी का नोट, इंटेंजिबल का नोट बना सकते हैं। जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, उसका कौन सा नोट बन सकता है? तो इसलिए यही हिंट है इसमें कि अदर इंफॉर्मेशन में देख लें लंबी कहानियां किसकी बताएंगी। तो इनमें से जिन जिन की कहानियां हैं वो दो ही चीजें हैं, एक ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं और एक ये शेयर कैपिटल है, और किसी की है ही नहीं कहानियां। और बाकी जो कहानियां हैं वो इन आइटम्स के अलावा जो बाकी नोट्स होते हैं, जैसे वो नोट्स देखेंगे जो आपको दिए हैं तो ये बातें याद रहेंगी। सबसे आखिर में एक चीज थी उन्हीं के अंदर, प्रोडक्शन कैपेसिटी बतानी थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इतना दिमाग पे जोर डालने से बेहतर है कि वो फाइल ही देख लेते। मैंने आपको डिस्क्लोजर्स की एक फाइल व्हाट्सएप की थी, तो उनमें से शुरू में एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज की डिटेल है, और उसके बाद SOFP और SOCI की जितनी आइटम्स हैं उनके नोट्स बने हुए हैं, और फिर कुछ आखिर में जाके 3-4 एक्स्ट्रा भी बने हुए हैं। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो ये आपने ये फाइल याद करनी है तो आपको ये नोट्स याद रहने हैं।
ठीक है, क्या मुश्किल लग रहा है? याद करना, इसको मुश्किल लगना नहीं कहते, इसको कहते हैं मौत पड़ रही है। मुश्किल लगना कुछ और होता है, मौत पड़ना कुछ और होता है। तो मौत पड़ रही है। एसएफपी हो गई पूरी। अब बनाते हैं नोट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बना लेते हैं कंपनी का स्टेटस और उसके ऑपरेशंस, और इसमें छाप देंगे पहला वाला पैराग्राफ। बताते जाएं। BL is listed on Pakistan Stock Exchange and has registered office in Karachi. BL is engaged in manufacturing and marketing of fertilizers. पता नहीं स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं। It operates manufacturing plant at नवाब शाह। बस है। एक नंबर। और इसके बाद ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, वो फोर्स कैजुअल आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टी तो होती है, एसोसिएट, पेरेंट, सब्सिडरी, सब इन सब की डिटेल बताएं अलग अलग। तो अब आपको जो कुछ भी पॉइंट 1-2 में बताया हुआ है सब हम यहां पर सलीके से लिख देते हैं। एक तो आपको डेटर्स ट्रायल में दिए हुए 1470, और पॉइंट नंबर 1 से क्या पता चल रहा है कि इनमें शामिल है, इंक्लूड्स, एक है सब्सिडरी, एक है एसोसिएट, और उनसे मिलने वाले पैसे हैं 50 और 20। ये दो हो गए रिलेटेड पार्टीज। तो हम कह देंगे रिसीवेबल फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, जिसमें एक है क्या नाम है, एसएल, जो कि एसोसिएट है, और एक है पीएल जो कि सब्सिडरी है। इससे रिसीवेबल है 50, इससे रिसीवेबल है 20। और फिर बाकी फिर कोई और होंगे अदर रिसीवेबल्स, वो फिर 1400 होंगे। ये 1470 हमने रिलेटेड का अलग से बताया। फिर इसके बाद इसमें से लेस किया करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितनी है? ये भी हम तोड़ देते हैं। एक है एसएल से रिलेटेड जो कि एसोसिएट है, कितनी? 10। और बाकी होंगी फिर 70। ये 70 कहां से आया? 80 में से बाकी 10 इस एसोसिएट से रिलेटेड है ना,
तो बाकी फिर 70 अदर होंगी, और ये 1470, ये 80, 1390। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स यानी डेटर्स का नोट बनाते हैं ऐसे। इसमें और तफसील भी हो सकती थी, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल। वो नोट्स पढ़ेंगे तो याद रहेगा। फिर उस नोट में देखें, एक और चीज इससे आगे बनाते हैं, मूवमेंट इन प्रोविजन। जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं वो देखेंगे तो फिर ये बातें पता लगेंगी। मूवमेंट इन प्रोविजन में असल में हम प्रोविजन का अकाउंट बना रहे होते हैं। ओपनिंग बैलेंस, बैड डेट एक्सपेंस, राइट ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस। 80 क्या है? क्लोजिंग। रिटर्न ऑफ कितना है? अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ओपनिंग 0 करके बाकी इसको कर लें, चाहे इसको 0 करके बाकी ओपनिंग कर लें, मर्जी है। 115। चाहे तो ओपनिंग 0 करके इसको एक्सपेंस बना लें, चाहे इसको 0 करके ओपनिंग बना लें। बताना होता तो उसमें बता देता। अच्छा, फॉर्मेट जो है ना वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नहीं, अगर आपके जी कि हमें कैसे पता चलेगा डब्बे बनाने, बस आप समझदारी के साथ जो सवाल में इस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो लिख दें। फिगर्स ही फिगर है तो सलीके से लिखेंगे तो ये इस तरह से चीज बनेगी। नहीं लिखना चाहते अंग्रेजियों की लाइनें लिख दें। लेकिन जो नोट्स आपको दिए हैं वो आप पढ़ेंगे तो ये पिक्चर बनेगी कि नोट्स किस तरह के बनाने हैं। ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का नोट। एसएफ भी मिटानी है जी, जगह चाहिए। जिन्होंने सेल्फियां लेनी है वो ले लेना, इसकी पिक्चर मैं फिर बताऊं। एसएफपी और कौन सा नोट? एक तो अभी नंबर दिया ही हुआ है, एक तो बनेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग शेयर्स भी लिखते हैं जो कि मिलियन में है, और अमाउंट भी लिखते हैं जो कि रुपीस मिलियन में है। और इसमें सबसे पहले चीज आती है ऑथोराइज्ड। कितना है ऑथोराइज्ड?
1 बिलियन है ना, तो ये 1000 मिलियन। हाँ जी, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में 1000 हजार होते हैं, और 1000 में 1000 रुपए होते हैं, और ट्रिलियन में, चले इतने इतनी तो मेरे ख्याल में आप जाएंगे भी नहीं जिंदगी में, मिलियन बिलियन तक ही रहती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये किस किस नस्ल का है? इसमें बोनस भी है, फिर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग भी है, फिर बाकी अगेंस्ट कैश है। तो बोनस इशू कितना है? 80, बिल्डिंग के अगेंस्ट 20, और बाकी किस में से? बाकी इसमें से 6000 रुपए है ना। ये शेयर कैपिटल का नोट। ये तो एसएफपी की लिखी हुई चीजों में से नोट आ गए, और सवाल में क्या डाटा अवेलेबल है, किस किस का नोट बन सकता है। हाँ जी, ज्यादा आगे चले गए, जो नोट्स आपको दिए थे अगर उनको भी देख लिया करें कभी, बहुत आगे चले गए, और आगे कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये कहां से आ गई? ये मैंने आपको अपने नोट्स में, पढ़ेंगे तो नजर आएगा जरूर, कभी ना कभी वो नोट्स पढ़ लेंगे तो याद होगा कौन कौन से नोट बनाने हैं। तो उनमें मैंने एक नोट बनाया हुआ है कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये बताया था क्या होता है। कंटिंजेंसीज में क्या लिखेंगे? IS 37 कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स की अंग्रेजियां, और कमिटमेंट्स में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। तो इस सवाल में कहीं है ऐसा कुछ? जी, गारंटी दी हुई है यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो इसको हम लिखेंगे कंटिंजेंसीज में, और यहां सवाल की अंग्रेजी छाप दें, guarantees issued by BL to Cherry Bank Limited against loan granted to BL's employees amounting to 16 million. और अब प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें क्या बताते हैं? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी और एक्चुअल यूटिलाइज्ड भी, और ये है मिलियन टन्स में। तो इंस्टॉल्ड कितनी है? अच्छा, यूटिलाइज कितनी है? 3, तो फिर इंस्टॉल्ड कितनी है? 4, क्योंकि ये % है,
और क्यों हुआ ये मामला, क्या लिखे अंग्रेजी, शॉर्ट फॉल वॉज ड्यू टू लोअर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला नोट। और कौन सा नोट, IS 10 वाला, वो कहां से आ गया इस सवाल में, डिविडेंड जो अप्रूव हुआ है, ये वो है जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का डिस्क्लोजर देना होता है ना, ये वो चीज है। और इस सवाल में कहां आ गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट, डिविडेंड डिक्लेयर करना। ये IS 10 पढ़ाते हुए बताया था कि ईयर एंड के बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो वही कहानी यहां छाप देंगे। क्या लिखें, फाइनल डिविडेंड ऑफ है ₹3 per share was approved by board of directors। और नोट आखिरी, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। स्केड्यूल आपने याद करना है, जो नोट्स आपको दिए हैं वो याद करेंगे, पढ़ेंगे बार बार तो समझ आएगा कौन कौन से नोट्स हैं, और फिर सवाल देख के आइडिया हो जाया करेगा जिस जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो डेट ऑफ ऑथराइजेशन में हम कह देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2018 वर approved on 16th बच्चे क्या कह रहे हैं, यही 3 सवाल बार बार कर लें, लेकिन वो जो नोट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे बार बार। फाइनल अकाउंट सारी हिस्ट्री तो बताइए। मैंने इसकी हिस्ट्री ये बताई थी कि पिछली 3 अटेम्प्ट, स्प्रिंग 23, ऑटम 22, स्प्रिंग 22, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पे जो उस दिन स्क्रीन पे किए भी थे। उससे पहले ये MCQs आते रहे, और स्प्रिंग 21 में वो जो कल सवाल कराया था वो आया था। फिर स्प्रिंग 20 में जो कल शाम को सवाल कराया था। फिर एक शायद 19 में आया है इनकम स्टेटमेंट का, और 18 में ही आया। हाँ, सोसी आता रहा है, यानी फाइनल अकाउंट में सोसी टेस्ट होता रहा है। वो अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 2022 से IS 8 FR 1 में चला गया, तो सोसी का सवाल IS 8 के साथ ही टेस्ट होता था, वो अब FR 1 में टेस्ट होने लग गया है। लेकिन सिलेबस से नहीं निकला है सोसी, वो हो सकता है टेस्ट। SOFP नोट्स बहुत हैं, और एक सवाल अभी करते हैं जुबानी जुबानी सोसी का है। एक्स्ट्रा में क्या क्या करेंगे यार, सब कुछ जी। उससे ऊपर देखो ना पॉइंट। हाँ, नहीं आप पूछ रहे हैं प्रूफ क्यों लिखा है, ये इन 2 बुलेट पॉइंट से ऊपर पॉइंट देखो ना, अंग्रेजी क्या लिखी है, 16 अगस्त का क्या लिखा हुआ है। हाँ, नहीं अप्रूव सही लग रहा, प्रपोज लिख दें।
प्रपोज लिख दें यार, अभी प्रपोज है, अभी रिश्ता भेजा है, सिर्फ प्रपोज लिख दें, चले प्रपोज्ड। चलें चेंजेस इन इक्विटी का एक सवाल फिर वो शाम वाली क्लास में कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।